गया नगर निगम की डिप्टी मेयर चिंता देवी द्वारा नगर विधायक प्रेम कुमार को लहरा देने की धमकी के बाद शहर की राजनीति गर्मा गई है। गया के सर्किट हाउस में बीजेपी नेता देवानंद पासवान और बीजेपी वरिष्ठ नेता मुकेश सिंह द्वारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, डिप्टी मेयर चिंता देवी मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर के इशारे पर बयान दिया है। उन्होंने एसएसपी से मांग कि अविलंब पुलिस चिंता देवी सहित बैठक में मौजूद सभी पार्षदों को गिरफ्तार करे, क्योंकि उन्होंने सरकार के मंत्री को इस तरह की धमकी दी है। बीजेपी नेता मुकेश सिंह ने वार्ड 20 के पार्षद मोहन श्रीवास्तव का बिना नाम लिए कहा, अपराधियों के बल से मोहन श्रीवास्तव चुनाव जीते हैं, वह इतना पर ही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाते कहा कि करीमगंज रोहिंग्या मुसलमानों का अड्डा है, करीमगंज में रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं। उन्होंने कहा, करीमगंज के पास रहता हूँ, डर लगता है कहीं 6 इंच छोटा ना कर दे, क्योंकि करीमगंज अपराधियों का अड्डा है। जब मीडिया ने सवाल किया, करीमगंज कई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर सहित कई गणमान्य लोग निवास हैं, तो उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान उनके लिए चिंता का विषय है। संविधान की शपथ लेकर के नगर निगम के जिम्मेवार पद पर बैठे हैं, उन लोगों ने खुलेआम अपराध करने का काम किया है और बिहार सरकार के मंत्री को जिंदा जलाने की धमकी दी है। ये बहुत चिंता की बात है कि अगर मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसलर सरेआम षड्यंत्र करके, बैठक बुला करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार सरकार के मंत्री को जिंदा जलाने, जहां मिलने पर जिंदा जलाने की धमकी अगर दे रहे हैं और अभी तक प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है, तो ये पीड़ा का विषय है। हम सबके लिए पीड़ा का विषय है कि अगर गया नगर का विधायक, गया नगर से 8 बार चुने हुए विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे व्यक्ति को अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति जिंदा जलाने की बात करता है और उसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, तो जिस पर एक दारोगा के अपहरण का करके उसको कन्फाइंड करने का केस चला है, तो चिंता और बढ़ जाती है। जिसके ऊपर एक लड़की को पटना में ला करके बलात्कार करने का केस, मुकदमा चला हो, ट्रायल फेस किया हो उसने, उसके बाद चिंता और बढ़ जाती है। अभी आपने कहा कि उनके साथ वैसे लोग हैं जिन्होंने दरोगा, लड़की, वो लोग कौन है? देखिए, क्या नाम है उनका? मैं नाम बताना नहीं चाहता, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे जो गुजरात से, कौन सा था यार, जैन, नहीं, गुजरात से एक व्यक्ति को किडनैप कर करके रामपुर थाना के सामने अतुल प्रकाश, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि उसमें आईपीएस जो आज एडीजी हैं, उन्होंने गवाही दी थी। नहीं तो आप उनका नाम उनके डर से नहीं ले रहे? भय लगता है, जिंदा जलाने का भय किसको नहीं है। मैं आप पत्रकार मित्रों की तरह बहादुर नहीं हूं, मुझे जिंदा जलाए जाने का भय है, मैं भयाक्रांत हूं और करीमगंज के पास रहता हूं भाई साहब, इसलिए और चिंता हो रही है। गर्दन कहीं फतवा जारी हो गया मेरे ऊपर भी तो बड़ी मुश्किल होगी। मैं तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जब आप टेलीविजन में दिखाएं तो चेहरा खत्म कर दें, नहीं तो हो सकता है कि यहीं से कचहरी जाता हूं, कहीं 6 इंच के गर्दन मेरी न रहे। तो करीमगंज से डर लगता है क्या? किसको भय नहीं लगेगा? वैसे अपराधियों के बीच में जहां रोहिंग्या बसाए गए हों, ये रोहिंग्या पूरे दुनिया में के लिए खतरा है, क्या हमारे गया के लिए खतरा नहीं है? मैं तो एसपी साहब से कहूंगा कि वैसे लोग जिनकी पहचान मुश्किल है और आके गया में बसे हैं और धमकी दिला रहे हैं, उनकी पहचान करके उनका भी। तो कल तक आपकी पार्टी बोली थी बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं, तो क्या करीमगंज में भी लोग आ गए? पूरे देश में बसे हुए हैं, पूरे देश में उनको समर्थन देने वाले लोग उनको बसा रहे हैं। और देश ऐसा नहीं पश्चिम बंगाल में सिर्फ बसे हैं, करीमगंज की आप बात करें, वहां से कई आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट मौजूद हैं जो भारत सरकार है। आपको उनके लिए भी चिंता की बात है, उनके लिए भी चिंता की बात है कि वहां एक काउंसलर निर्विरोध जीतता रहा, उसका क्या चरित्र था उसके बारे में सब कुछ मालूम है सबको।
और उसने किसके लिए खाली किया? जो अपहरण कांड का सरगना रहा था और जिस पर मुकदमा दर्ज था। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक्यूटल, बिहार सरकार को तो मैं मांग करूंगा कि वैसे केस में जिनमें एक्यूटल हुआ है, अपील अगेंस्ट एक्यूटल दाखिल होना चाहिए। जो बलात्कार का पॉक्सो एक्ट का पटना में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें सरकार को चाहिए कि ऐसे घनघोर अपराधी जो छूट जाने के बाद, न्यायालय से छूट जाने के बाद सरेआम धमकी दिलवा रहे हो, पीठ बगल में बैठ करके, और अगर धमकी दिलवा रहे हैं तो उन पर फिर से ट्रायल चलना चाहिए, अपील अगेंस्ट एक्यूटल दाखिल होना चाहिए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से, न्याय मंत्री जी से, कानून के सचिव से और गया के कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे केसेस को रिव्यू कराना चाहिए, उसमें अपील अगेंस्ट एक्यूटल दाखिल होना चाहिए।